चलें। जी, मसीह खुदाम ने आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आज के कलाम में हम रोज़े के बारे में सीखेंगे कि हमारा क्रिश्चियन रोज़ा एक मसीही है, उसका रोज़ा क्या है और उसके रोज़े को उसका किस तरह से हम रोज़ा रख सकते हैं। तो आइए हम मत्ती की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 16, 17, 18 आयत में पढ़ेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। शुक्र हो। आमीन। आमीन। तो मेरे अजीजों, हम रोजे के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, कुछ टाइम फ्रेम हमें नहीं दिया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कोई लिमिट मुकर्रर यहाँ पे नहीं की, कोई फर्ज नहीं किया, कोई मतलब जो है को मजबूर हमें नहीं किया कि हमें रोजा रखना ही रखना है। हर सूरत में अपने ऊपर हमें जो है ये सेक्रीफाइस जो है हम पर लाजिम है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा, ये हमें काबिल गौर है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि जब तुम खुदावंद की हजूरी में बढ़ते हो और जब तुम प्लान करते हो रोजा रखने के बारे में, या खुदा के साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाने का फैसला जब आप करो, तो आप जब रोजा रखो तो फिर तुमने क्या करना है? उसके लिए तुमने ये करना है कि तुमने फिर अपनी शक्ल को नहीं बिगाड़ना। लोगों को ये नहीं दिखाना कि भाई मैं रोजे में हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, कि मैं रोजा रख रहा हूँ, देखो मैं कितना पाकबाज हूँ कि मैं रोजा रखता हूँ। और जैसे कि वो खुदा यीशु मसीह ने दुआ के बारे में एक बताई थी, महसूल लेने वाले की, और एक वो जो गुनहगार शख्स था कि वो ऊंची ऊंची कहता कि मैं रोजा रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस तरह से। यानी कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये चीज जो है अपने अंदर पैदा नहीं होने देनी। पहले रोजे का असूल ये है कि जब भी तुम फैसला करो, जब भी तुम ये डिसाइड कर लो कि हमने रोजा रखना है, खुदा की कुर्बत में बढ़ना है, तो जो पहला रूल हमें बताया गया है वो ये है कि हमने जो है दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को जो है वो मजबूर और लाचार और बेबस और इस तरह से हमने अपने आप को शो नहीं करना कि मैं जो है बहुत हूँ और मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। ये नहीं काम करना। दूसरा ये, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोजा रखे, यानी कि जब भी तू प्लान करे खुदा के साथ बढ़ने, क्योंकि रोजा मेरा और मेरे खुदा के दरमियान ये पर्सनल रिलेशनशिप में रोजा है, दुआ है। दुआ और रोजा ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। मैं किस तरह से दुआ करता हूँ, मैं कब दुआ करता हूँ, मैं कौन से टाइम में दुआ करता हूँ, या मैं कितने मिनट दुआ करता हूँ, या मैं जब रोजा रखूंगा तो मैं कब शुरू कर रहा हूँ, कब नहीं शुरू कर रहा, मैं कब से लेके कब तक रोजा रखूंगा, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। इसमें मुझे किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है। और इसमें ये लिखा है कि तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, कि हमें जो है अपने आप को खुदा के कलाम के साथ जो है वो खुदा खुदा में टाइम गुजारना है। खुदा के साथ जो है वो हमें चलना है, दुआ में हमें ठहरना है, अपने आप को हमें एक्टिव रखना है। और जो है हमें जो है हमारा रिलेशन, जो हमारा दिल जो है वो दुनियावी चीजों से जो है वो परे हो, और हम खुदा की और हमारा और खुदा का डायरेक्ट रिलेशन उस टाइम पीरियड में हो। कि मतलब जो है हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो रोजे में है हम खुदा की हुजूरी में गुजारें, और खुदा के साथ साथ हम दुनिया पर नजर ना रखें। अपने आप को एक्टिवली जो है नहा धो के तेल लगाने का मतलब यही है कि हम एक्टिव हों, हम खुदा के कलाम का जो फ्रेश अनॉइंटिंग है उसको हासिल करें, उसका फजल हमारे साथ हो। उससे हम दुआ मांगे कि खुदावंद अपना फजल मुझे देना ताकि मैं इस रोजे को कंप्लीट कर सकूं, और वो मेरा और मेरे खुदा के दरमियान में ये मामला है। बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, ये तुझे और तेरे बाप को पता होना चाहिए कि तुम और तुम्हारा खुदा के साथ क्या कमिटमेंट है, तुम्हारी खुदा के साथ क्या कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट के मुताबिक तुम्हें चलना है। हम सब ये जानते हैं कि हम अपने घर में, अपनी फैमिली में तो ये बात नहीं छुपा सकते
کہ भई मेरी फैमिली से मैं कैसे बात छुपाऊँ कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है? ज़ाहिर है हमारी फैमिली है, हमारे घर वाले हैं, हमें उनको तो बताना ही पड़ता है कि भई मैं रोज़े में हूँ और उनको पता भी होता है। लेकिन ये चीज़ उससे बाहर है, ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फैमिली को पता ना हो। हमारी फैमिली को पता होता है, हमारे स्पाउस को पता होता है कि भई हम रोज़े में हैं। अ, हम उनको बता सकते हैं या जो हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्टर होते हैं उनको पता यानी कि जो रूहानी हमारे उस्ताद होते हैं, उनको पता होता है जो हमें इसमें गाइड कर रहे होते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे साथ कोई हमारा गाइड करने वाला हो, हमारी रहनुमाई करने वाला हो और हमारा मददगार हो जो हमें अपने रोज़े में ठहरने और रोज़े में दुआ के ठहर करने का और जो हमारे साथ मिलकर दुआ कर सके। तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि हम किसी दूसरों के साथ मिलकर या स्पिरिचुअल जो हमारी टीम है, उनके साथ मिलकर हम रोज़ा रखें और उनको पता होना चाहिए कि हम रोज़े में हैं। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बदला का मतलब ये भी है कि हमें खुदा जो हम जिस स्पिरिचुअल मकसद के लिए या जिस मकसद के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं, वो मकसद हमारा पूरा होगा। तो मेरे अज़ीज़ों हमें जो है रोज़ा जो है, हमें किस तरह से रोज़ा रखना है, उसके लिए हमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कि हमें रोज़ा किस टाइम पे रखना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ तरीक़ेकार हैं कि अगर तो हम बहुत लंबे रोज़ों पे जा रहे हैं, जैसे कि 40-40 लोग जो हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, 40 दिन रोज़ा रखते हैं लोग। और मतलब ये है कि वो क्यों रोज़ा रखते हैं? अ, ये उनका और खुदा का मामला है, लेकिन उसके लिए वो कहता है कि सबसे पहले हम ये करें कि हम उससे कुछ दिन पहले, रोज़ा रखने से पहले, इतना लंबा रोज़े पे जाने से पहले हम ऐसा करें कि हम छोटे-छोटे जो हैं खाने हैं वो स्किप कर दें। मतलब एक दोपहर का खाना हम स्किप कर दें। अपनी बॉडी को ना हम उसके मुताबिक जो है थोड़ा-थोड़ा ढालना शुरू कर दें ताकि हमारी बॉडी जो है उसकी यूज़्ड टू हो जाए। या हम जो स्नैक लेते हैं वो हम छोड़ दें। यानी इस तरह से करके हम थोड़े-थोड़े खाने जो हैं या मील कोई मील हम जो है प्रॉपर मील लेते हैं, उसको हम स्किप कर दें। उसको स्किप करने के बाद हम अपने आप को उसके लिए अपनी बॉडी को इसको तैयार करें। उसके बाद ये है कि हम इसको बिल्कुल सादा रखें। सादा का मतलब कि रोज़े का मतलब ये नहीं कि हमने रोज़ा रखा है, सारा दिन हम भूखे रहे हैं और शाम को हम जो है मुर्गे मुसल्लम खा रहे हैं और हम मसालेदार खाने खा रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा हेवी ले रहे हैं, तो इस चीज़ से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जो है सिंपल रखना चाहिए रोज़ा मतलब हम जब रोज़ा खोलें तो उसमें हम सिंपल डाइट लें, ताकि हमारा जो स्टमक है, जो हमारी बॉडी है उससे अफ़ेक्ट ना हो क्योंकि वो सारा दिन खाली रहने की वज़ह से हमारा स्टमक जो है मसालों से या उनसे उसको हमें फ़िज़िकली भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये है कि हमें रोज़ा जो है मैं जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा रोज़ा जो है वो हमारे लिए है। हमारा रोज़ा हमारे खुदा और हमारे दरमियान एक पर्सनल हमारा मामला है और ये कि हमें अपने जो हमारे स्पिरिचुअल उस्ताद होते हैं, हमें उनके साथ मिलकर रोज़ा रखना, ये भी ज़रूरी होता है ताकि हम जो है वो स्पिरिचुअली हमारे साथ हों। दुआ में हम इकट्ठे ठहरें ताकि हम अपने उस मकसद को हम हासिल कर सकें। उसके बाद ये है कि हम जैसे कि है ये नहीं कि अगर आपको एकदम ख़्याल आया है तो आप कहें कि ठीक है मैं रोज़ा रख लेता हूँ और आप 24 घंटे का रोज़ा रख लें। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप ऐसा ना करें। आपके लिए जो फ़िज़िकली जो है आपके लिए ये नुकसानदेह है मेडिकली नुकसानदेह है कि आप एकदम सोचें और एकदम आप रोज़ा रख लें, ऐसा नहीं है। हमेशा जब भी हमें रोज़े के बारे में बताया जाता है या रोज़े के बारे में हमें कहा जाता है, तो उसमें सबसे पहले हमें ये एक ज़रूर एडवाइस की जाती है कि भई आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, कि अगर आपका डॉक्टर जो है वो आपको जो है वो कितने घंटे की फास्टिंग जो है या कितने टाइम जो है आप फास्ट रख सकते हैं, आपकी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक जो है, उसके मुताबिक आप अपना रोज़ा रखें। ये नहीं कि बस आप एक इम्पल्सिव आपको आइडिया आ गया और आपने फ़ौरन जो है वो 24 घंटे का रोज़ा रख लिया, तो आप बैठ गए। बाद में आपकी मेडिकल कंडीशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये नहीं हमें पता। लेकिन हम वो बाद में हमें पता है कि जो एक डायबिटिक पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है और जो दूसरे जिनको जो प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर का है, उनको मतलब जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पे ये फ़र्ज़ है या मुझे ये कर लेना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा कुर्बानी नहीं, खुदा रहम पसंद करता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा पर्सनल मामला है, अगर आपको रोज़े का आइडिया आता है कि मैंने रोज़ा रखना है, ये तो ख़ैर रोज़ों के अयाम हैं, ये हैं, लेकिन अगर साल में किसी भी टाइम या आपकी खुदा के साथ कमिटमेंट है,
اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ جو ہے اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کو جو ہے اسمال اسٹارٹ لیں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کھانا چھوڑیں تاکہ آپ کی باڈی اس سے ہو. پھر آپ اپنی باڈی کو چیک کریں، اپنی باڈی کا شوگر لیول چیک کریں، بلڈ پریشر چیک کریں کہ میری باڈی جو ہے وہ کتنے ٹائم تک جو ہے اس کی شوگر نارمل رہ سکتی ہے یا کچھ کر سکتی ہے. تو اتنے گھنٹے کے مطابق اپنی باڈی کو اس کا یوز ٹو کر کے آپ پھر آہستہ آہستہ اس میں روزے کی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بڑھاتے جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے کا جو ہے، جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ تو روزہ کو رکھنے کے اصول ہیں، جو روزے کا ایک اور جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روزے کا ایک مقصد ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ میں روزہ کس مقصد کے لیے رکھ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا پلان کیا ہے. اس مقصد کو، اس پلان کو اپنے ذہن میں رکھیں. اگر بالفرض آپ کے معاشی معاملات ہیں، معاشی تنگ دستی ہے اور آپ اپنے اس بندھن سے اس بندھن سے نکلنا چاہتے ہیں جو ابلیس نے آپ پہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خداوند میں اپنی معاشی بدحالی کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ کی کمٹمنٹ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے کہ میں کتنے دن روزہ رکھوں گا، 1 دن 2 دن، کتنے گھنٹے کا روزہ رکھوں گا. یہ بھی آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا. یہ آپ کا لازمی ہونا چاہیے اور اس مقصد کو ہمیں خدا کے ساتھ رکھنا ہے. پھر ہمیں خدا کا فضل مانگنا ہے کہ خداوند مجھے جو ہے فضل دیتا کہ میں اس روزے کو مکمل کر سکوں. کیونکہ جب تک خدا کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ ابلیس ہمیں جو ہے وہ بار بار ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے روزے کو پورا نہ کر سکیں. اور اس کے بعد ہم یہ کہ ہمیں جو ہے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مسیحی روزہ ہے وہ امتحان نہیں ہے، وہ ٹیسٹ نہیں ہے کہ بھئی میں نے اس میں سے پورے نمبر لینے ہی لینے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی دوسرے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی فزیکل کنڈیشن اتنی اچھی ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور میں بھی 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھوں گا، یا کسی نے 12 گھنٹے کا رکھا ہے تو میں 12 گھنٹے کا ہی رکھوں گا کسی کو دے کے. ایسا نہیں ہے. اور اگر مطلب جو ہے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، یہ دعا اور روزہ جو ہے یہ خدا اور ہمارے ساتھ جو ہماری خدا کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور خدا وفاداری کو دیکھتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہے. تو خدا یہ چیز دیکھتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار کتنے ہیں. اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے کے درمیان میں ہمارا جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، ہائے میں نے فلان چیز کھا لی، تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہم بھول کے کچھ کھا لیں یا ہم بھول جائیں کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، یا ہم جو ہے کچھ ہمیں میڈیکل ہماری کنڈیشن ایسی ہو جائے تو ہمیں مطلب کچھ کھانا پڑ جائے، کچھ پینا پڑ جائے یا پانی یا جوس کچھ لینا پڑ جائے، تو ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا. کیونکہ خدا جو ہے خدا وفاداری دیکھتا ہے کہ خدا کا بندہ وفادار کتنا ہے، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری باڈی کی نیڈز کیا ہیں. تو اس لیے جب ہمارے سے ایسا ہو تو ہم جو ہے دوبارہ سے ریکمٹمنٹ کر کے ہم خدا کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے اسی اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جہاں تک یا جب تک ہم اس کو کر سکیں. تو میرے عزیزو یہ چیزیں جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں ہمیں روزے میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب نے مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، مختلف ٹائم پیریڈز میں سب نے روزہ رکھا اور سب کے کچھ نہ کچھ مقاصد تھے. جیسے موسیٰ نے 40 دن روزہ رکھا، اسی طرح سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ جب وہ کلام پہاڑ پر تھا تو وہ 40 دن اور 40 رات اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. پھر ہمارے ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ہم سنڈے کو روزہ نہیں رکھتے. تو میرے عزیزو ہم سنڈے کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ مطلب کوئی بات نہیں ہے کہ بھی ہم سنڈے کو روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن کلیسیا جو ہے وہ جب روزوں کا جو مقرر کیا گیا تھا یہ کیتھولک کلیسیا کی طرف سے، تو وہاں پہ یہ انہوں نے کہا کہ بھی کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس دن ریزوریکشن ہوئی تھی، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے، تو ہم جو ہے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ سنڈے کو بھی روزہ رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو ہمارا روزہ اس طرح سے روزہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے خدا کے ساتھ ہمارا پلان ہے. جیسے کہ اگر میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میں مطلب جو ہوں مجھے اپنی فزیکل کنڈیشن کا پتہ ہے،
مجھے اپنا دیکھ کر مجھے روزہ رکھنا ہے کہ میں 12 گھنٹے رکھ سکتی ہوں، 6 گھنٹے روزہ رکھ سکتی ہوں، یا کتنے گھنٹے میں اپنے آپ کو روزے کے بغیر یا کچھ کھائے پیے بغیر رکھ سکتی ہوں۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ جب ہم لمبا روزہ رکھیں 24 گھنٹے کا یا 3 دن کا، یا جس طرح سے بھی ہم لمبا اگر روزہ رکھیں، تو ہم اس روزے میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے سالڈ فوڈ نہ لیں، لیکن ہم لیکوڈ جوس اور پانی ہم جو ہے وہ ساتھ وقفے وقفے سے ہم لیتے رہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہماری باڈی کو اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ شروع میں ہمیں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑی کریونگز ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم جیسے کہ جوس ہم لے لیتے ہیں یا ہم کچھ ایسا پانی وغیرہ لے لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ باڈی پھر ہماری یوز ٹو ہو جاتی ہے، تو ہم 4 کی بجائے 6 گھنٹے، 6 سے 8 سے 8 سے پھر 12، مطلب وہ ٹائم پیریڈ ہمارا بڑھتا جاتا ہے اور ہماری باڈی اس کے ہو جاتی ہے اس کے مطابق۔ لیکن آپ یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں، ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں، خدا ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے، ہمیں اپنی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے روزے کو رکھنا ہے، لیکن روزہ ایک پاورفل ٹول ہے جو ابلیس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں، اور خدا کے اس اسپرچل ریلم میں ہم بڑھنے کے لیے جو ہے ہمیں روزہ اور دعا بہت مدد دیتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین آمین۔ روزہ آمین۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ روزے کے بارے میں ہم نے جانا کہ ہمیں روزے کے اصول، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے،